ओम शांति। ओम गुरुदेवाय नमः। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम। आइए शुरू करते हैं महान संत नीम करोली बाबा के जीवन और चमत्कारों पर आधारित इस वीडियो को। संत और सनातन चैनल में आपका स्वागत है। नीम करोली बाबा, जिन्हें बाबा नीम करोरी महाराज जी और कुछ लोग नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं, भारत के महान संतों में से एक थे। उनका जीवन और उनके उपदेश भारतीय धार्मिकता, अध्यात्म और प्रेम से भरे हुए हैं। बाबा का जीवन सरलता और दिव्यता से भरा हुआ था और उन्होंने अपने जीवन काल में लाखों लोगों को प्रेम, सेवा और करुणा का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं और चमत्कारी जीवन आज भी भारत और दुनिया भर में भक्तों के दिलों में गहराई से बसी हुई हैं। प्रारंभिक जीवन और साधना। नीम करोली बाबा का जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। उनका असली नाम लक्ष्मण दास शर्मा था। बचपन से ही उनमें अध्यात्म के प्रति गहरी रुचि थी और वे साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते थे। बाबा हनुमान जी के महान भक्त थे। बाबा समृद्ध ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनके पिताजी भी हनुमान जी के भक्त थे और हर रोज हनुमान जी के मंदिर में जाया करते थे। इस कारण बाबा जी भी मंदिर बचपन से जाया करते थे। उनके जीवन में प्रारंभ से यानी बाल्यावस्था से ही आध्यात्मिक चेतना प्रबल थी और उन्होंने छोटी उम्र 12 वर्ष में ही सांसारिक जीवन के मोह माया से विमुख होकर संत बनने का निर्णय किया। हालांकि बाबा के जीवन के प्रारंभिक वर्षों के बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने युवा जीवन में ही साधु का जीवन अपनाया और भारत के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हिमालय की वादियों और अन्य पवित्र स्थलों में तपस्या और ध्यान किया, जिससे उन्होंने गहरे आत्मज्ञान और सिद्धियां प्राप्त कीं। नीम करोली बाबा की आध्यात्मिक यात्रा। नीम करोली बाबा का आध्यात्मिक जीवन कई अद्भुत घटनाओं और चमत्कारों से भरा हुआ है, जिसने उन्हें एक दिव्य संत के रूप में प्रतिष्ठित किया। उनके जीवन की एक प्रचलित कथा यह है कि एक बार वे ट्रेन में बिना टिकट सफर कर रहे थे। जब टिकट निरीक्षक ने उनसे टिकट मांगा तो बाबा ने कहा कि उनके पास टिकट नहीं है। इसके बाद निरीक्षक ने उन्हें ट्रेन से उतरने के लिए कहा और बाबा तुरंत ट्रेन से उतर गए। ट्रेन को बहुत प्रयास के बाद भी चलाया नहीं जा सका। जैसे ही बाबा ट्रेन से उतरे, ट्रेन वहीं रुक गई और आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। ट्रेन को बहुत प्रयास के बाद भी चलाया नहीं जा सका। तब ट्रेन के अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें वापस ट्रेन में बैठने के लिए कहा। बाबा के ट्रेन में वापस बैठते ही ट्रेन तुरंत चलने लगी। इस घटना के बाद बाबा को नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि यह घटना उत्तर प्रदेश की थी। जो आज वह स्थान उत्तराखंड में है, उस गांव का नाम था नीम करोली। बाबा के आश्रम और सेवा कार्य। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में कई आश्रमों की स्थापना की, जिनमें से सबसे प्रमुख हैं उत्तराखंड के नैनीताल जिले के कैंची धाम और वृंदावन आश्रम। इन आश्रमों में बाबा ने हजारों भक्तों का मार्गदर्शन किया और उन्हें सेवा, प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। बाबा ने सिखाया कि जीवन का असली उद्देश्य सेवा और प्रेम है और वे हमेशा लोगों को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करते थे। कैंची धाम, जो कि बाबा का सबसे प्रसिद्ध आश्रम है, 1960 के दशक में स्थापित हुआ। इस आश्रम में हर साल लाखों भक्त बाबा की पूजा अर्चना करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने आते हैं। आश्रम का वातावरण शांत और आध्यात्मिक है, जो बाबा की उपस्थिति का एहसास कराता है। बाबा के आश्रमों में सेवा कार्यों का भी बहुत महत्व था। अनगिनत लोगों को भोजन, आश्रय और अन्य आवश्यक चीजें प्रदान की। बाबा का मानना था कि सेवा ही सच्ची भक्ति है और वे अपने भक्तों को यह सिखाते थे कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। बाबा के चमत्कार और उनके प्रति विश्वास। बाबा के जीवन से जुड़ी अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रचलित हैं, जो यह दर्शाती हैं कि बाबा सामान्य व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे एक सिद्ध योगी थे। उनके भक्तों का मानना था कि बाबा के पास अलौकिक शक्तियां थीं और वे भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा कर सकते थे।
बाबा के चमत्कारों में रोगियों का इलाज, असंभव समस्याओं का समाधान और भक्तों की आस्था को मजबूत करने वाले अनेक अद्भुत कार्य शामिल हैं। नीम करौली बाबा की शिक्षाएं। करौली बाबा की शिक्षाएं बहुत सरल थीं, लेकिन उनका प्रभाव बहुत गहरा था। बाबा का जीवन और उनकी आत्मज्ञान, सेवा, प्रेम और करुणा से भरे हुए थे। उनकी शिक्षाएं किसी विशेष धर्म या पंथ तक सीमित नहीं थीं, वे सभी मानवता के लिए थीं। प्रेम और सेवा का संदेश। बाबा ने भक्तों को प्रेम और सेवा का महत्व समझाया कि ईश्वर का सबसे बड़ा रूप मानवता की सेवा करना है। उनका मानना था कि जब हम दूसरों की बिना किसी स्वार्थ के मदद करते हैं, तो हम वास्तव में ईश्वर की पूजा कर रहे होते हैं। साधारण जीवन, उच्च विचार। बाबा ने अपने पूरे जीवन में साधारण जीवन जिया। वे हमेशा सरलता और सादगी में विश्वास रखते थे और अपने भक्तों को भी यही संदेश देते थे कि भौतिक सुख सुविधाओं से परे आत्मिक सुख ही असली खुशी है। ईश्वर पर विश्वास। बाबा ने सिखाया कि ईश्वर हर जगह है और हमें हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। वे मानते थे कि हर घटना ईश्वर की इच्छा से होती है और हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था रखनी चाहिए। नाम जप और भक्ति। बाबा ने अपने भक्तों को नाम जप और भक्ति का महत्व समझाया। वे कहते थे कि भगवान का नाम जपने से मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। बाबा के विदेशी भक्त। बाबा के भक्त न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी थे। 1960 और 70 के दशकों में जब पश्चिमी देशों से कई युवा भारत की ओर आकर्षित हुए, तो उनमें से कई बाबा के पास भी पहुंचे। इन विदेशी भक्तों में सबसे प्रसिद्ध नाम रामदास रिचर्ड एल्पर्ट का है। रामदास, जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर और आध्यात्मिक शिक्षक थे, ने बाबा के साथ अपने अनुभवों के आधार पर पुस्तक बी हियर नाउ लिखी, जिसने बाबा को पश्चिमी दुनिया में भी प्रसिद्ध किया। उनके माध्यम से कई अन्य पश्चिमी भक्त बाबा की शरण में आए और बाबा के प्रेम और करुणा से प्रभावित हुए। अंतिम समय। बाबा ने अपने जीवन का अधिकांश समय उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर बिताया। उन्होंने अपने अंतिम दिनों में वृंदावन के आश्रम में ध्यान और साधना में बिताए। 11 सितंबर 1973 को बाबा ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया, लेकिन उनके भक्तों का मानना है कि वे आज भी भक्तों के दिलों में जीवित हैं और उनकी सहायता करते हैं। बाबा की विरासत। बाबा के जीवन का प्रभाव आज भी उनके भक्तों के जीवन में गहरा है। उनके आश्रमों में हर साल हजारों लोग आते हैं और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। बाबा के अनुयायी और उनके जीवन के संदेश प्रेम और सेवा को अपनाते हैं। उनके द्वारा स्थापित आश्रम आज भी सेवा और भक्ति का केंद्र बने हुए हैं, जहां लोगों को शांति प्राप्त होता है। नीम करौली बाबा के कुछ चमत्कारों को जानने और समझने की कोशिश करते हैं। गाय की वापसी। एक बार बाबा के एक भक्त की गाय खो गई थी। वह भक्त बाबा के पास आया और उनसे मदद मांगी। बाबा ने कहा, गाय घर आ जाएगी। कुछ घंटों के बाद गाय अपने आप उस भक्त के घर वापस आ गई। बाबा की इस भविष्यवाणी ने सभी को चौंका दिया। भोजन की कमी को पूरा करना। कैंची धाम आश्रम में एक दिन एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, लेकिन वहां भोजन की कमी थी। बाबा ने कहा कि सभी के लिए पर्याप्त भोजन होगा। आश्रम के रसोइये ने बाबा के आदेशानुसार भोजन बनाया और चमत्कारिक रूप से सभी लोगों के लिए भोजन पर्याप्त हो गया, जबकि सामग्री कम थी। यह घटना बाबा की दिव्यता और उनकी कृपा का प्रमाण थी। भक्त का जलता घर बचाना। एक बार बाबा के एक भक्त का घर आग से जलने लगा। उस भक्त ने बाबा से प्रार्थना की। कहा जाता है कि उसी समय बाबा ने अपने चमत्कारी प्रभाव से उस आग को बुझा दिया। घर जलने से बच गया और भक्त ने बाबा की कृपा से अपने परिवार और घर को सुरक्षित पाया। रोगियों का चमत्कारी इलाज। बाबा की कृपा से कई रोगियों का इलाज हुआ है। उनके भक्तों के अनुसार उन्होंने अनेक बार असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को ठीक किया, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। बाबा की कृपा से लोग स्वस्थ होते गए। अस्पताल में जीवन दान। एक बार बाबा के भक्त, जो गंभीर रूप से बीमार था, अस्पताल में भर्ती था। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी पत्नी ने बाबा से प्रार्थना की,
अचानक उसका पति फिर से जीवित हो गया और डॉक्टरों ने इसे एक चमत्कार करार दिया। बिजली के तारों से सुरक्षा। एक बार एक भक्त ने बाबा की फोटो को अपने घर में बिजली के बोर्ड के पास रखा था। बिजली का तार टूटकर उस फोटो के पास गिरा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। भक्त ने महसूस किया कि बाबा की कृपा से घर में कोई अनहोनी नहीं हुई। बच्चे का जीवन बचाना। एक बार एक बच्चा नदी में डूबने लगा। लोग उसे बचाने में असमर्थ थे। बाबा ने वहां आकर उस बच्चे को चमत्कारी रूप से पानी से सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने बाबा के प्रति लोगों की श्रद्धा को और भी मजबूत किया। बारिश को रोकना। एक बार बाबा के आश्रम में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा था और अचानक बारिश शुरू हो गई। बाबा ने अपनी चप्पलें उतारी और आकाश की ओर इशारा किया। चमत्कारी रूप से बारिश रुक गई और कार्यक्रम बिना किसी बाधा के पूरा हो सका। अकाल की स्थिति को समाप्त करना। बाबा ने कई बार सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी कृपा से बारिश कराई। उत्तराखंड में एक बार भयंकर अकाल पड़ा था। बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि वे प्रार्थना करें और कुछ समय बाद उस क्षेत्र में बारिश शुरू हो गई, जिससे अकाल की स्थिति समाप्त हो गई। आग को शांत करना। एक बार एक गांव में भयंकर आग लग गई थी। लोग डर से घबराए हुए थे। बाबा वहां पहुंचे और केवल अपने हाथों से इशारा किया। चमत्कारी रूप से आग शांत हो गई और गांव सुरक्षित रहा। यह घटना बाबा के अद्भुत चमत्कारों में से एक है। पानी पर चलने का चमत्कार। कई भक्तों का मानना है कि बाबा ने एक बार पानी पर चलने का चमत्कार किया था। यह घटना बाबा की अलौकिक शक्तियों का प्रमाण है। इस चमत्कार ने भक्तों के बीच बाबा की दिव्यता को और भी बढ़ा दिया। भक्तों की आर्थिक समस्याएं दूर करना। बाबा ने कई बार अपने भक्तों की आर्थिक समस्याओं को हल किया। वे कहते थे कि जब कोई सच्चे दिल से प्रार्थना करता है तो ईश्वर उसकी मदद करते हैं। बाबा ने अनेक बार भक्तों को आर्थिक संकटों से निकाला। भविष्यवाणी की शक्ति। बाबा को भविष्यवाणी करने की अद्भुत शक्ति प्राप्त थी। एक बार उन्होंने अपने एक भक्त को कहा कि उसके घर में कुछ दिनों बाद बड़ा संकट आएगा, लेकिन वह सुरक्षित रहेगा। और सचमुच कुछ दिनों बाद घर में आग लगी, लेकिन बाबा की कृपा से भक्त और उसका परिवार सुरक्षित रहे। जीवन मृत्यु का चमत्कार। बाबा की उपस्थिति में जीवन और मृत्यु के चमत्कार भी हुए हैं। एक भक्त के अनुसार बाबा के आदेश के बाद मृत घोषित व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। इस घटना ने बाबा की चमत्कारी शक्तियों में लोगों का विश्वास और गहरा कर दिया। युद्ध में विजय का आशीर्वाद। भारत चीन युद्ध के दौरान कई सैनिक बाबा के पास आशीर्वाद लेने आए। बाबा ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया और आश्वस्त किया कि वे जीतेंगे। युद्ध के बाद उन सैनिकों ने बाबा को धन्यवाद दिया, क्योंकि उन्होंने विजय प्राप्त की थी। गर्मी को ठंडक में बदलना। गर्मियों के दिनों में बाबा अपने भक्तों के साथ खुले में बैठे थे। अचानक बहुत गर्मी महसूस होने लगी। बाबा ने अपने भक्तों से कहा कि वे चिंता न करें। कुछ ही मिनटों में ठंडी हवा चलने लगी और मौसम ठंडा हो गया। बाबा की दूरदर्शिता अद्भुत थी। वे भक्तों के मन की बात जान लेते थे और उनकी समस्याओं का समाधान कर देते थे, बिना उन्हें कुछ कहे। कई बार बाबा ने भक्तों के सवालों का जवाब दिया, जो उन्होंने अपने मन में ही सोचा था। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है, बाबा एक सिद्ध पुरुष थे, जिनकी कृपा और चमत्कारी शक्तियों ने उनके भक्तों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाए। बाबा का जीवन केवल चमत्कारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका संदेश प्रेम, सेवा और करुणा का था। नीम करौली बाबा के संत बनने की यात्रा का सार। 1900 बाबा का जन्म। 1911 11 वर्ष की उम्र में बाबा ने साधु जीवन की शुरुआत की। 1920 के दशक बाबा ने हिमालय और अन्य तीर्थ स्थलों पर ध्यान और तपस्या की। 1930 के दशक बाबा के चमत्कारी कार्यों के कारण उनकी ख्याति बढ़ी। 1958 बाबा ने नैनीताल के कैंची धाम में अपना पहला आश्रम स्थापित किया। 1960 का दशक बाबा ने कई आश्रमों की स्थापना की और उनके भक्तों की संख्या में वृद्धि हुई। 1973 बाबा का महाप्रयाण वृंदावन में हुआ।
नीम करौली बाबा का जीवन न केवल आध्यात्मिक जागृति का प्रतीक था, बल्कि उन्होंने अपने जीवन से यह भी सिखाया कि प्रेम, सेवा और समर्पण के मार्ग पर चलकर व्यक्ति ईश्वर के निकट पहुंच सकता है। उनका संत बनने का सफर एक साधारण बालक से एक महान योगी और सिद्ध पुरुष तक का रहा, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। हमने बाबा नीम करौली के जीवन के सफर को संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि हमारे इस प्रयास से आपके ज्ञान में कोई वृद्धि हुई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। आगे आने वाले वीडियो में हम बाबा नीम करौली की जीवन घटनाओं पर आधारित वीडियो लेकर आएंगे, जो आपके श्रद्धा और ज्ञान को और भी प्रखर बनाने का प्रयास होगा। यह हमारा विनम्र प्रयास होगा कि हम जैसे साधारण जन इतने महान संत के जीवन यात्रा का प्रकाश आप तक पहुंचा सकें, अर्थात सूरज को दीपक दिखाना। इस वीडियो का उद्देश्य आपके मन में श्रद्धा के भाव जगाना और सनातन धर्म की शक्ति का आभास कराना है। वीडियो देखने के लिए सारे सनातनियों को धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय मातृभूमि। सारे सनातनियों को हमारा प्रणाम।